यूरोप में जयशंकर ने कैसे दिखाया आईना, फिनलैंड ने भी दिया भारत का साथ। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूरोप की धरती पर जाकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को उनकी दोगली नीति पर आईना दिखा दिया है। और फिनलैंड में जब एक पत्रकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की तो डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा नहले पर दैला मारा कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जयशंकर की इस दबंग और बेबाक कूटनीति का मेजबान देश फिनलैंड भी फैन हो गया। फिनलैंड की विदेश मंत्री ने सबके सामने भारत का साइड लिया और साफ कह दिया कि भारत का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दरअसल रूस से कच्चे तेल आयात पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जवाब को सुनकर फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉल्टोनेन ने भी तत्काल भारत का समर्थन कर दिया और उन्होंने भारतीय तेल को लेकर कहा कि हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि जब हमने तेल की कीमतों पर सीमा यानी कि प्राइस कैप लागू की थी तो हमने दुनिया को रूसी तेल खरीदने नहीं इसको लेकर रोका नहीं था। भारत के पक्ष में कहा जा सकता है कि उसने तय सीमा के भीतर ही तेल की खरीद की है। फिनलैंड ने कहा कि हमारा मकसद भी यही था। दरअसल फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉल्टोनेन ने ये बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में कही जब एक कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी रूसी तेल खरीद को लेकर। दरअसल फिनलैंड में रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देश यूरोप के दोहरे रवैये की ओर फिर से इशारा किया। गुरुवार को एक पत्रकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वो यानी कि भारत रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है और रूस से तेल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है भारत। इसी पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भारत के रूसी तेल आयात को लेकर जो कुछ कहा वो पिछले कुछ वर्षों से भारत के खिलाफ बनाए गए नैरेटिव को पूरी तरह से बदलने वाला है, इस नैरेटिव को तोड़ने वाला है। डॉक्टर जयशंकर ने रूसी तेल आयात पर जवाब दिया और कहा कि मैं दो बातें कहना चाहूंगा, मैं कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता हूं। भारत ऐसा करता है। उस समय बाजार में ज्यादातर तेल रूस का ही उपलब्ध था क्योंकि यूरोपीय देश मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे थे जो हमारा पारंपरिक सप्लायर भी था और इसीलिए भारत ने एक खास दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मजबूर किया गया यूरोप की तरफ से। भारतीय विदेश मंत्री ने इससे आगे जो कहा उसकी शायद उम्मीद किसी यूरोपीय नेता को भी नहीं थी या वहां मौजूद तमाम लोग भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से आज तक हमला नहीं हुआ है। काश मैं भारत के संदर्भ में भी यूरोप के हथियारों के बारे में यही कह पाता कि कभी यूरोपीय हथियारों से भारत पर हमला नहीं हुआ। उसके बाद कार्यक्रम के मॉडरेटर ने जयशंकर से अपनी बात को विस्तार देने के लिए कहा, विस्तार से बताने के लिए कहा, जिस पर जयशंकर ने कहा कि यूरोप हथियार बेचता है जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। ऐसा न सिर्फ अभी हो रहा है बल्कि कई सालों से ऐसा होता आया। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। काम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये एक वाजिब बात है। जयशंकर के इस बात को सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया, हर कोई बंगले झांकने लगा। ठीक उसी के बाद फिनलैंड की विदेश मंत्री ने रूसी तेल आयात पर भारत का समर्थन कर दिया, डॉक्टर जयशंकर की बात का साथ दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं, ये पहली बार नहीं है जब जयशंकर को यूरोप यात्रा के दौरान रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव करना पड़ा हो। कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा, भारत ने यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि कीमतें अच्छी थी और साथ ही अमेरिका ने भी ऐसा करने का अनुरोध किया था। ये भी डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यहां कहा गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में जब यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो अमेरिका ने भारत से रूस से तेल खरीदने को कहा था ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्थिरता बनी रहे और कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी न हो। फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उस समय अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से रूस से तेल खरीदने को कहा था ताकि ऑयल मार्केट में जो स्थिरता है वो बनी रहे, ग्लोबल ऑयल चेन सप्लाई जो है वो प्रभावित न हो। कीमत और उपलब्धता के आधार पर ही तेल खरीदते हैं। जयशंकर ने रूसी तेल पर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका की विरोधाभासी नीति की भी आलोचना की और इस मुद्दे को बहुत ज्यादा नैतिक महत्व न देने की सलाह भी उन्होंने यहां पर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।